हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिलोफॉर्म। फिलोफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सना मैम, जो आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए डीपली जानने के लिए आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं फिलोफॉर्म ऐप पर। तो जल्दी कीजिए। हेलो संजना, हेलो वर्षा। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? Maybe five people are joined, but I got a message from the two people only. Why? हाय पूजा, हाय जया। चलो, पता चल गया मुझे कि पूजा, संजना, वर्षा और जया, 5 का पंच कर लेते हैं। किसी और को भी जॉइन कर लेने देते हैं। अभी तक दूसरे जॉइन हुए। अब मुझे बताइए, अच्छा हाँ, किसी ने कल मुझसे कहा था सार्क की फाइल उसे चाहिए थी, सार्क का। बिज़नेस एनवायरनमेंट में सार्क का उनको कुछ कंटेंट नहीं मिल पाया था, जो मैंने आज और जस्ट अभी अपलोड कर दिया है। मैं सॉरी आज नहीं कर पाऊँगी। क्यों? एनी प्रॉब्लम संजना? सब ठीक है? लाइट ही नहीं, नहीं कोई इश्यू नहीं है, डोंट वरी। कभी-कभी मेरे यहाँ भी इश्यू आ जाता है। जब आप मुझे समझ सकते हो, मैं आपको समझ सकती हूँ। डोंट यू वरीड अबाउट दैट। हो जाता है कभी-कभी। अच्छा, मुझे ये चीज़ बतानी है आपको कि चलो आज मैं बिज़नेस मैनेजमेंट में ही आगे बढ़ी हूँ। तो संजना आप वीडियो देख लेना, अगर आपको कुछ इश्यू आता है, कुछ डाउट आता है, आप शेयर कर सकती हो। और सार्क से रिलेटेड मुझसे किसी ने वीडियो माँगा था कि मैडम जो हमने पढ़ा था सार्क, तो वो सार्क मुझे शायद मतलब अपलोड नहीं था, मोबाइल ऑफ होने वाला है। कोई बात नहीं। और मेरी तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएँ। आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी चीज़ हो हम लोग शेयर करेंगे। हम थोड़ा-सा कुछ एक ट्विस्ट रखें क्या? मतलब अ, 15 अगस्त को आई डोंट थिंक सो कि लेक्चर होगा या नहीं होगा, कन्फर्म नहीं मालूम। बट अगर हमारा लेक्चर होता है 15 अगस्त को, सो हम थोड़ा उसको एंटरटेन भी कर देते हैं, कुछ नया यूनिक लेकर आ जाते हैं। अपनी-अपनी तरफ से हम कुछ 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइन शेयर करेंगे चैटिंग बॉक्स में, क्योंकि उस वक़्त मैं आपसे वोकैब्युलरी एनहांस यानी इंटरैक्ट नहीं हो पाऊँगी। तो हम 2 लाइन जो है अपनी आज़ादी के लिए बोलेंगे, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो किसी के फीलिंग्स हो, मतलब कुछ वर्ड रिलेटेड टू द अवर स्वतंत्र दिवस। ओके, तो थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा, एंजॉय भी हो जाएगा। चलो, लेट मी ज्वाइन। ओके डियर संजना, डोंट यू वरीड। तो 15 अगस्त को इंशाल्लाह वी विल मीट। मतलब अगर लेक्चर नहीं भी लेना हो ना, सर ने अगर बोला हो, सॉन्ग सुना दूंगी। यस, मैं आपकी वॉइस तो नहीं सुन पाऊंगी, बट स्टिल हम डिस्प्ले पे देख लेंगे कि मतलब आप वो दिन जो है क्या स्पेशल करना चाहते हो, मतलब क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। हाय अभिषेक। अभिषेक, आपके लिए भी एक टास्क है, मैंने रखा है। 15 अगस्त को हम थोड़ा सा कुछ प्ले करेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट भी लेकर आएंगे, है ना? तो जिस तरह से हम दूसरी जगह दूसरे फैकल्टी में, कोई कोऑपरेटिव फील्ड में है, कोई एजुकेशन फील्ड में है, तो हमें भी थोड़ा एंटरटेन करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है? चलो, वॉइस मैसेज भेज देगी संजना। ओके, सो हम अपनी अपनी तरफ से कुछ एक यूनिक चीज़, जो स्पेशल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन जिस तरह से हमें ये शपथ लेनी चाहिए, या आज के दिन हमें ये सॉन्ग गाना चाहिए, या आज के दिन हमें थोड़ा-सा जो फ़ील होता है, जो भी फीलिंग होगी, वो हम शेयर करेंगे। ओके? आज की नहीं, मीन्स 15th ऑफ अगस्त की। ओके? सो चलो, अभी हम हमारे टॉपिक पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। ओके? वेट, मैं मेरे मोबाइल में सेम टाइम हमारा क्लास का ही टाइम, हम ज़्यादा कहीं और नहीं लेंगे, वही टाइमिंग पे हमारा लेंगे। ओके, डोंट वरी। मैं एक बार अपना मोबाइल में फिलअप फॉर्म ज्वाइन कर लूँ, जिससे मैं आपकी चैट्स वगैरह को अच्छे से देख सकती हूँ। ओके, वेट। आई सेंड। ओके, सो चलो, चैट बॉक्स पे आ गया है हमारे सामने। तो आई डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा प्रोसीजर। कल हमने देखा था पोर्टर्स के जो थे 5 पिलर्स के बेस पर, उन्होंने जो बताया था पोर्टर्स,
जो बताना चाहते थे कि बिजनेस को किस तरह से जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे पोर्टर्स के फोर्स बता रहा है, पोर्टर्स बता रहा है कि 5 तरीकों से अगर हम फोर्स करेंगे यानी उसको दबाव देंगे तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला था कंपटीशन इन द इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज में कंपटीशन करते, पोटेंशियल ऑफ अ न्यू एंट्रेंस इनटू द इंडस्ट्रीज, कुछ नया इंडस्ट्री में लेकर आ जाते, पावर ऑफ सप्लाई, पावर ऑफ कस्टमर, ट्रेड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट पब्लिक प्रोडक्ट। तो यानी जो जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी हम उस प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज में कैसा होता है, द फर्स्ट ऑफ द 5 फोर्स refers to the number of a competitor and the ability to undercut a company, यानी द लार्जर द नंबर कॉम्पिटिटर along with the number of equivalent product and service they offer, the lesser the power of the company। क्या हो जाता है देखो, इसका हिंदी में भी पहले एक बार आप पढ़ लो। पोटेंशियल, मेरे ख्याल से मैंने एक साथ सब दे दिया। ओके, हाँ, एक उद्योग में नए प्रवेशकों की क्षमता, एक कंपनी की शक्ति उसके बाजार में नए प्रवेशकों के बल से भी प्रभावित होती है। एक प्रतियोगी के लिए कंपनी के बाजार में प्रवेश करने और एक प्रभावी प्रतियोगी बनने में जितना कम समय और पैसा खर्च होता है, उतनी ही अधिक स्थापित कंपनी की स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। जैसा, हाँ, हिंदी में भी मुझे पता है, इसलिए मैंने लिया, डोंट वरी मेघा। हाय आनंद कुमार। तो चलो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक ऐसा 5 फोर्स के अंदर वो बता रहे हैं कि अगर कंपनी एक लार्जर नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, प्रोडक्ट द सर्विस ऑफर, जो प्रोडक्ट वो सर्विस के लिए ऑफर करते हैं, लेसर द पावर ऑफ द कंपनी, उससे क्या कर सकते हैं वो दूसरी कंपनी को, अगर कम समय में कम पैसों के खर्चे से अगर एक कंपनी लॉन्च हो जाती है जिसके प्रोडक्ट लोग अच्छे से पसंद करने लगते हैं, तो सामने वो कॉम्पिटिटिव कंपनी को क्या कर सकती है, गिरा सकती है। Now, potential of a new entrance into the industry. Company power is also affected by the force of a new entrance in its market. देखो कंपनी जो है ना, एक नई तरीके से नई शुरुआत अगर करती है तो वो मार्केट में कॉम्पीट कर रही है ना, दूसरी कंपनी को। द लेस टाइम एंड मनी इज द कॉस्ट कॉम्पिटिटर टू एंटर द कंपनी मार्केट, जितना कम समय और जितना कम पैसा मार्केट में लगेगा एंड बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटर, और हम एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। एंड मोर एंड एस्टैब्लिश कंपनी पोजीशन कुड बी सिग्निफिकेंटली वीकर, अगर मार्केट में जो पहले से कंपनी है जिसका प्रोडक्ट लोग पब्लिक प्रीफर कर रही थी, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लोग हमारे पब्लिक हमारे कंपनी पर या हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर हमारा प्रोडक्ट खरीदने लगेगी। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल है लेस का और बालाजी वेफर्स का। बालाजी वेफर्स का आपने नाम सुना होगा, या फिर अगर हम देख लो एक एग्जाम्पल के लिए, बालाजी और लेस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहले हम लेस लेते थे, पहले एक चिप्स आता था, अंकल चिप्स, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, हम छोटे थे ना, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट आता था। फिर लेस का एडवर्टीजमेंट आया सैफ अली खान लेकर, तो लेस बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड होने लगा, उसकी क्वालिटी की तारीफ होने लगी। अब बालाजी वेफर्स आ गए हैं मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, लोगों को उसका टेस्ट, उसकी डिजाइन, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी क्वालिटी सब अच्छे नहीं लगा। धीरे धीरे लेस की डिमांड कम होती गई, बालाजी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से पब्लिक बालाजी वेफर्स को कंसिडर करने लगी। नाउ, an industry with a strong barriers to entry its ideal of existing company within the industry, since the company would be able to charge a higher price and negotiate better terms। इसमें क्या हो रहा है, प्रवेश के लिए मजबूत बाधाओं वाला एक उद्योग उस उद्योग के भीतर मौजूद कंपनियों के लिए आदर्श है, क्योंकि कंपनी उच्च कीमतों पर शुल्क लगाने और बेहतर शर्तों पर बातचीत करने में सक्षम होगी। मीन्स कैसा होगा, देखो हायर प्राइस होगा, नेगोशियल बेटर टर्म्स होगा। कैसा होता है, इंडस्ट्री विद द स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, अगर एक कंपनी एक इंडस्ट्री जब चालू होती है उसके ऊपर बैरियर्स यानी रुकावटें, टू एंटर द आइडिया ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर उसके ऊपर रुकावटें नहीं आएगी, अगर उसके ऊपर रुकावटों का जो पढ़ाव होता है ना वो अगर कम गिरेगा, तो विद इन द इंडस्ट्री सिंस द कंपनी वुड बी एबल टू चार्ज हायर प्राइस एंड नेगोशियल बेटर टर्म, और वो कंपनी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगोशिएबल अमाउंट जो होगा बेटर कम्पिटिटिव हो जाएगा। जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, हमको हमारे कॉस्ट ऑफ रेट के ऊपर भी हाई करना पड़ता है। अगर हमको टैक्स कम मिलने लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, अगर हम टैक्स कम पे करेंगे तो प्रोडक्ट को एक अच्छी कीमत में मार्केट में हम उतार सकते हैं। इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर?
हेलो आनंद कुमार, हेलो मेघा, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। Power of supplier. The next factor in the Porter's model address, sorry, the next factor in the Porter model address how easily supplier can drive up the cost of input. It is affected by the number of supplier of key inputs of the goods and services, how unique these inputs are, and how much it will be the cost of the company to switch another supplier. The fewer supplier to an industry, the more a company will be depend on the supplier. कैसा होता है? आपूर्तिकर्ताओं की शक्ति। पोर्टर्स मॉडल में अगला कारक ये बताता है कि आपूर्तिकर्ता कितनी आसान से इनपुट की लागत बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छी या सेवा के प्रमुख इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या से प्रभावित होता है। ये इनपुट कितने अनूठे हैं और एक कंपनी को दूसरे सप्लायर पर स्विच करने में कितना खर्च आएगा। किसी उद्योग में जितने कम आपूर्तिकर्ता होगी उतनी ही अधिक कंपनी आपूर्तिकर्ता पर निर्भर करेगी। अब देखते हैं हम इसका मतलब क्या हुआ। पावर ऑफ सप्लायर, हमको सप्लाई करना है, मतलब हमको गुड्स बेचना है, तो हम कैसे बेचेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर इन द पोर्टर मॉडल एड्रेस हाउ इजीली सप्लायर कैन ड्राइव अप द कॉस्ट ऑफ इनपुट। देखो, सप्लाई करने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है, यानी हमको खरीदी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब हम कम पैसों में खरीदेंगे, कम पैसों में उस चीज को बनाएंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट में कम कीमत में ही हम सप्लाई कर सकते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सप्लायर ऑफ की इनपुट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इससे कैसा होगा कि हम नंबर ऑफ सप्लायर्स, यानी जो हमारे सप्लायर जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे। हाउ यूनिक दिस इनपुट्स आर, हमको देखना है कि हमारे प्रोडक्ट का यूनिक जो है वो कैसी है। एंड हाउ मच इट वुड द कॉस्ट ऑफ अ कंपनी टू स्विच अनदर सप्लायर। क्या हम जानते हैं, यानी अभी से समझो कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर कर रही हूँ, अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगेगी तब आप जाके उसको मार्केट में डील करोगे, अनदर सप्लायर को बुलाओगे। द फ्यूअर द सप्लायर टू एन इंडस्ट्री द मोर कंपनी वुड बी डिपेंड ऑन द सप्लायर। अगर कुछ सप्लायर होते, खरीदने वाले कम होते हैं, तो कंपनी उनके ऊपर डिपेंड हो जाती है, बाबा ये खरीद के जाएगा तो मैं नया माल बनाऊंगा, जल्दी से आ मेरा प्रोडक्ट लेकर जा, जल्दी से आ मेरा प्रोडक्ट लेकर जा। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है और मेरा प्रोडक्ट कम रेट में अवेलेबल है, सो हम उसकी मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, हम उसके सप्लायर्स को इजीली मार्केट में बना सकते हैं। इन द सेंस इसमें पोर्टर्स कहना चाहते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट की कीमत अगर कम होती है तो डेफिनेटली हम सप्लायर्स की मतलब क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। आप लोग अगर इंस्टाग्राम देखते होंगे तो इंस्टाग्राम पे आजकल जो है ना एक नया ट्रेंड निकला हुआ है, जहां जहां से मैंने आपको बताया था कि हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है, तो उन्होंने क्लोथ को एक टारगेट बनाया हुआ है। क्लोथ इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट में एडवर्टीजमेंट मिलेंगी कि आप चाहते हो कि कम कीमत में खरीदना चाहते हो, चलो आओ दिखा देंगे। सम काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट यू आर वाचिंग ओवर द इंस्टाग्राम और यूट्यूब। क्या आपको घर खरीदना है कम कीमत में, चलो आओ दिखा देंगे, चलो आओ दिला देंगे। सम काइंड ऑफ वीडियोस आर गोइंग टू बी अपलोडेड और रूमर्स फैलती जा रही है। उसमें क्या हो रहा है वो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको कम कीमत में अच्छी क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। लाइक थाउजेंड्स रुपीज में 4 टी शर्ट मिल जाएंगे, 5000 रुपीज में जो है आपको मतलब 1000 रुपीज में 3 जीन्स मिल जाएगी। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजी है। जितना ज्यादा हम कीमत में कमी लाएंगे उतनी ज्यादा हमारे क्या हो जाएगी, सप्लायर बढ़ जाएगी। अभी तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आपको होलसेल में बिजनेस करना है तो आपके पास 5000 रुपीज भी है, तो आप 5000 में प्रोडक्ट खरीद सकते हो और मार्केट में उसकी सप्लायर कर सकते हो और उसको बेच सकते हो। तो जैसे जैसे मेरी कीमत में कमी आती गई वैसे वैसे मैंने उस प्रोडक्ट को खरीदती गई और पब्लिक में डिमांड बढ़ती गई। तो ये काइंड होता है एक सप्लाई पावर को बढ़ाने का। नाउ इट इज क्लियर।
यस, चलो नेक्स्ट। As a result, the supplier has more power and can drive up input cost and push offer other advantages in the trade. जिस तरह से वो कॉस्ट ऑफ इनपुट पे कमी लाएंगे तो एडवांटेजेस पाएंगे बिजनेस को ग्रोथ करने में, यानी ट्रेड करने में. ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर आर द मेनी supplier or row switching between the rival supplier, a company kept its input cost lower and enhanced its profit. नतीजतन आपूर्तिकर्ताओं के पास अधिक शक्ति है और इनपुट लागत बढ़ा सकते हैं और व्यापार में अन्य लाभों के लिए दबाव डाल सकते हैं. दूसरी ओर, जब प्रतिद्वंदी आपूर्तिकर्ताओं के बीच कई आपूर्तिकर्ता या कम स्विचिंग लागत होती है तो एक कंपनी अपनी इनपुट लागत कम रख सकती है और अपने लाभ को बढ़ा सकती है. देखो, समटाइम जो होते हैं ना, हम एक प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि सिगरेट या अल्कोहलिक एडिक्टेड है ना, तो वो लोग अपने कॉस्ट के इनपुट में कमी नहीं लाते. उनको पता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट हायर भी रहेगा और हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू हायर भी रहेगा, तो पब्लिक डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट खरीदेगी ही खरीदेगी. अभी जैसा मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन हम सबके पास है, हम सबके पास घर में वाईफाई है, लेकिन अगर हम बाहर निकलते तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. तो इंटरनेट के रेट क्या हो जाते हैं, हायर हो जाते हैं. अब एक कंपनी, मैंने आइडिया लिया था, मैंने एयरटेल लिया था, मैंने वोडाफोन लिया था, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव थे, है ना. आज आइडिया ड्रॉप आउट हो गई. क्यों? क्योंकि वो एक रीजनेबल रेट पर जो है सर्वाइव नहीं कर पाई, यानी एक फ्लक्चुएटिंग रेट पर और नेटवर्क और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाई. और एग्जैक्टली वोडाफोन और एयरटेल अभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है ना. तो जब वोडाफोन के अंदर जो सर्विसेज है, अगर आप उनके रिचार्ज की वैल्यू देखोगे तो 199 में 28 डेज में आपको 1 GB मिलेगा, 2 GB मिलेगा पर डे का, ऐसा. इज दिस क्लियर? तो ये काइंड ऑफ फैसिलिटी, यानी कम कॉस्ट में, यानी अगर इनपुट कॉस्ट अगर हम कम कर दे, ठीक है, अगर मैंने इनपुट कॉस्ट कम कर दिया, अगर मैं 199 में अगर आपको 2 GB दूंगी तो पब्लिक किसकी तरफ आएगी, मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी, मेरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगी. ठीक. और एक कंपनी, उनको पता है, अभी जो वोडाफोन के कस्टमर्स है, जो एयरटेल के कस्टमर्स है, उनको पता है कि हमारी कंपनी के कस्टमर फिक्स है. अगर हमने आज 200 की जगह 250 रुपए भी रिचार्ज कर लिया तो पब्लिक ने अभी सब जगह नंबर दे चुके हैं. पब्लिक बार बार अपना मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं कर सकती, परमानेंट नंबर रख सकती. तो परमानेंट नंबर की वजह से वो बेनिफिट उठाते हैं हमारा. वो रिचार्ज के रेट कितने भी हाई कर ले, हम लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल ले लो सिलेंडर का, है ना. गैस सिलेंडर हम सबके घर में अवेलेबल होता है. तो गैस सिलेंडर जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं, एग्जैक्टली गैस सिलेंडर जैसे हम यूज करते हैं, उसकी कीमत में देखो बढ़ावा आता है ना. तो पब्लिक को, उनको उनको सिलेंडर वालों को पता है कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम इसका रेट हाई भी करेंगे तो वो हमारी कंपनी पे कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा. हाँ, थोड़ी सेलिंग में कम आ जाएगी, यानी पब्लिक जो है 4 लेने की जगह 1 लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर. जैसे टमाटो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल. टमाटो के रेट हाई हो गए, पब्लिक को कंपलसरी सब्जी में डालने के लिए टमाटो की रिक्वायरमेंट होती है ना. टमाटो की जब रेट कम थी, वैल्यू कम थी, तो उसको कोई इतना भाव नहीं देता था. लेते थे, सभी लेते थे, यानी ज्यादा क्वांटिटी में लेते थे, 4 किलो लेते थे, 2 किलो लेते थे एक टाइम में. अभी अगर हम चाहते तो हम लेते, एक टाइम में कितना लेते, 1 किलो ले पाते, है ना. कोई बात नहीं ईशा. अभी तक का पुराना, यानी हम सिर्फ 2 ही टॉपिक स्टार्ट किए. अभी जस्ट करंटली आप ज्वाइन कर लो, पीछे का आप वीडियो में देख लो, और जब मैं ओवरऑल रिवाइज कराऊंगी तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी आपका. इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चीजें नहीं समझी हैं, आप मुझसे पूछ लेना, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द हेल्प. ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके मैम. नेक्स्ट. अभिषेक का थंबनेल मुझे बहुत पसंद है, बराबर से परफेक्ट. चलो, ऐसा लग रहा है कि हाँ, कॉन्फिडेंट है. A smaller and more powerful client base means then each customer has a more power to negotiate for the lower price and better deal. A company that has a many smaller independent customers will have an easier time charging a higher price to increase the profitability. Okay. नेहा देखो, पहले हम देखते हैं, पहले हमने पहले इसमें देखा कि अगर हम कॉस्ट रेट
जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो अगर कम कर देंगे तो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, हम मार्केट में अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे। ये हमने सीखा। उसके बाद हमने अभी अभी सीखा कि अगर हमारा प्रोडक्ट के लोग अगर हैबिचुअल हो जाते, अगर हम उसका रेट हाई भी कर देते, तो पब्लिक क्या हो जाती है, हमारे प्रोडक्ट को कंपलसरी खरीदेगी, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं खरीदेगी जितनी क्वांटिटी में खरीदना था। बट उनको एक लग गया, अब उनको पता है कि ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उनको है अपनी लाइफ में, तो वो प्रोडक्ट का रेट हायर होने के बाद भी पब्लिक को वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, क्योंकि वो रेगुलर उसके यूज़ में आ जाती है। तो हम एक हैबिचुअल बना लेते हैं और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से हम कोई दूसरी चीज़ पे सोच नहीं सकते। अब जैसे सिलेंडर एग्जाम्पल ले लिया, या फिर पेट्रोल एग्जाम्पल ले लो, पेट्रोल के रेट क्या है, बढ़ते जाते हैं। गवर्नमेंट को पता है पेट्रोल का रेट 1 रुपया बढ़ाओ या 2 रुपया बढ़ाओ, पब्लिक तो पेट्रोल डालने, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कंपलसरी हमारे पेट्रोल पंप पर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनकी वो नीड है। तो हम क्या करते हैं, वैसे भी मतलब बिजनेस करते हैं कि उनको पता है कभी कभी कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए हम उसका रेट कम कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, जैसे मीशो पे सेल लग गया, अमेजोन पे सेल लग गया, तो एग्जैक्टली वैसे मार्केट में दूसरी भी चीजों पे सेल लग जाता है। तो उससे रेट में कमी आने की वजह से भी पब्लिक अट्रैक्ट होकर लेती है। और या तो अभी पब्लिक को, अभी हमको पता है कि पब्लिक डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट डिपेंडेंट हो गई है, उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को लेना ही पड़ेगा। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हम हमारे प्रोडक्ट का रेट हाई कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अ स्मॉलर एंड मोर पावरफुल क्लाइंट बेस। मीन्स देखो, एक स्मॉलर, एक छोटा और अधिक शक्तिशाली ग्राहक आधार का अर्थ है कि प्रत्येक विभाग के पास कम कीमतों और बेहतर सौदाओं के लिए बातचीत करने की अधिक शक्ति है। एक कंपनी जिसके पास कई छोटे स्वतंत्र ग्राहक हैं, उसके लिए लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अधिक कीमत वसूल आसान होगा। देखो, पहले हमने जैसे एक रिलायंस की मैंने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी देखी है कि रिलायंस वाला क्या करता है पता है, मार्केट को देखता है, मार्केट को देखने के बाद वो एक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है मार्केट में, विद द लोअरेस्ट, विद अ परफेक्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, विद अ परफेक्ट प्रोस्पेक्टस, जिसकी वजह से पब्लिक अट्रैक्ट होती है और उस प्रोडक्ट को लेती है। सब में पहले टेलीकम्युनिकेशन में सब में इजीएस्ट रेट देने वाला थी टाटा टेली सर्विसेज। टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने सब में पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने लोअर रेट में 500 रुपीज में एक वॉकी टॉकी टाइप में जो था, एक रिपीट किया था, मतलब एक टेलीफोन जैसा जो हैंड मतलब रहता था ना, रूम में घर में पड़ा रहता था, वैसे टेलीफोन लॉन्च किया। ओके। अब वो टेलीफोन लॉन्च होने के बाद अभी रिलायंस वाले ने देखा कि टेलीफोन तो लॉन्च हो चुका है, टेलीफोन लॉन्च होने के बाद रिलायंस वाले ने मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया। 500 रुपीज में मोबाइल लेके जाओ, 500 रुपीज में मोबाइल लेके जाओ, कॉलिंग फ्री, ठीक है, इनकमिंग कॉल फ्री। पहले इनकमिंग कॉल के चार्जेस लगते थे, इनकमिंग कॉल फ्री। पहले हमने क्या कर दिया, कीमत सस्ती दे दी, सस्ती कीमत में हमने ग्राहक बढ़ा लिया। अब ग्राहक हमारे पास बढ़ गए, पब्लिक ने लालच में आके ले लिया। अब पब्लिक हर बार मोबाइल फोन खरीदने जाएगी क्या, हर महीना नहीं। पब्लिक लाइफ टाइम में एक बार प्रोडक्ट, मतलब वो एक साल में 2 साल में प्रोडक्ट को खरीदेगी, है ना। अब जैसे जैसे पब्लिक ने खरीद लिया, जो मेरी लिमिट से वो लिमिट के क्रॉस मेरा मार्केट में सोल्ड हो, अब मैं कौन बन गया, राजा बन गया। अब मैं जैसा चाहूँ पब्लिक को नचा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रेट कम कर दूं, मैं चाहूँ तो रेट बढ़ा दूं। अगर मैंने कॉलिंग के चार्जेस लगा भी दिए तो पब्लिक तो मेरा प्रोडक्ट ले चुकी है, अब वो पब्लिक दोबारा खरीदने तो नहीं जाएगी, तो डेफिनेटली वो पब्लिक क्या करेगी, मेरे प्रोडक्ट का रेट हायर भी अगर मैं करूंगा तो मुझे देगी। पब्लिक के पास, कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर होता है, वो बार्गेनिंग करते हैं। हम देखो कभी कभी शॉप पर जाते हैं, हम फीमेल्स की तो हैबिट होती है, सेल्स भी लगा होगा ना तो वहां पे भी जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, 10 या 20 रुपीज कम से कम डिस्काउंट लेके निकलेगी ही निकलेगी, एक हैबिट होती है हमारी, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि हम पहले स्मॉल स्मॉल यानी छोटे छोटा स्वीट पॉइजन, जैसे मैंने नाम दिया स्वीट पॉइजन, पहले छोटे छोटा सा स्वीटली हम उसे क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पब्लिक पूरी तरह हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, फिर हम हमारा वॉर करते हैं। इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली यही चीज होता है हमारे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ। अगर हम मोबाइल फोन, हमने सबने एंड्रॉइड फोन ले लिया है, अब हमको स्क्रीन टच की आदत हो गई है, अब हमको व्हाट्सएप की आदत हो गई है, अब हमको इंस्टाग्राम की आदत हो गई है, अब इंस्टाग्राम के बिना हम जी नहीं सकते, हमको रिचार्ज कंपलसरी है। तो रिचार्ज कंपनी, जो हमने मोबाइल फोन जिस कंपनी से लिया है, पहले उन्होंने हमको सर्विस दिया था कि आपको 200 रुपीज में 1 GB नहीं 8 GB मिल जाएगा, आप 8 GB कर लो, अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर लो, हमने ले लिया। अब हम बार बार सिम कार्ड तो लेने नहीं जाएंगे, अब हमने हमारा नंबर सब जगह फॉरवर्ड कर दिया है, अब हमको रिचार्ज की रिक्वायरमेंट है,
अब सडनली मुझे मालूम पड़ गया, मेरा टारगेट था कि मैं 5,000 कस्टमर बनाऊँ या 5 लाख कस्टमर बनाऊँ। मेरे पास 8 लाख कस्टमर बन गए या मेरे पास 10 लाख कस्टमर बन गए। जब मेरी क्वांटिटी से ओवरडोज़ कस्टमर बन जाएँगे, तब मैं कौन बन गई? महाराजा बन गई। अब मैंने मन किया, मैं चाहूँ तो रेट हाई कर दूँ, मैं चाहूँ तो 8 जीबी की जगह पे आपको 4 जीबी दे दूँ, 4 जीबी की जगह पर आपको 2 जीबी दे दूँ। आपको कंपल्सरी वो रिचार्ज करना है। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ये हमको है कि किस तरह से पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो कि ट्रेजेडी। नाउ इट इज क्लियर। प्लीज लेट मी नो इट इज क्लियर। प्लीज लेट मी नो डियर। अभिषेक, जया, नेहा, प्लीज रिप्लाई मी, इज दिस क्लियर? We will wait 2 minutes for the azan.
सो देखते हैं द थ्रेड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, द लास्ट ऑफ द 5 फोर्स फोकस ऑन द सब्स्टिट्यूट। देखो लास्ट है ना जो 5 फोर्स फोकस ऑन द सब्स्टिट्यूट जो हम प्रोवाइड कर substance or services force and trade, companies that produce goods or services for which there are no is a price and lock in the favorable terms। देखिए क्या होता है, विकल्प की धमकी 5 बलों में से अंतिम स्थापना पर केंद्रित है। किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं के स्थान पर उपयोग की जा सकने वाली वस्तुएं या सेवाएं खतरे पैदा करती है। कंपनियां जो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती है जिनके लिए कहीं करीबी विकल्प नहीं है, कीमतों में वृद्धि करने और अनुकूल शर्तों में लॉक करने की अधिक शक्ति होगी। इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज है, जो कंपनी है, कभी कभी जो बेनिफिट जो कभी कभी वो नेगेटिव चीजों से जुड़ जाती है। नेगेटिव चीजों से जुड़ जाती है इन द सेंस कि जो चीज हम सिक्योर फील करवाना चाहते हैं वो चीजें हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, डेंजरस हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कस्टमर्स हमारे टूटे, है ना। समटाइम डिले सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। जैसे देखो अभी मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, हमारे कॉमर्स के लेक्चर चल रहे थे, है ना। फिलअप फॉर्म ऐप पे सब चीजें प्रॉपर चल रही थी। कॉमर्स के लेक्चर को लेके इशू आ रहा था, कॉमर्स का लेक्चर प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा है, कॉमर्स के लेक्चर का मतलब कंटेन में जो मैडम जो है वो 20 to 30 मिनट्स ले रहे हैं, या फिर समझ लो ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग चीजें, है ना। यानी आप लोगों की ये चीजें थी। हो सकता है आप प्लेटफॉर्म छोड़ दो, या हो सकता है कि फिलअप फॉर्म जो है आपके लिए कुछ न्यू स्ट्रेटेजी लेकर आ जाए, या फिर यानी मतलब जो न्यू चीजें सोच रहे हैं या जो चीजें करे उससे आपका नुकसान हो रहा है। यानी जहां पर भी कस्टमर्स को ऐसा लगे कि हमारे लिए बेनिफिटेड नहीं हो रही, यहाँ पे तो हम काम कर करके कुछ लोग जो है हमारी गवर्नमेंट से हैप्पी है, कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट से ना खुश है। बिकॉज क्योंकि जो सेवाएं वो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसमें कभी कभी हम हैप्पी है और कभी कभी अनहैप्पी है। सो दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया इट इज कॉल्ड अ विकल्प की धमकी। इज दिस क्लियर? व्हेन क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल है, कस्टमर विल हैव दैट ऑप्शन टू फॉरगो बाय अ कंपनीज प्रोडक्ट। कस्टमर्स हैव द ऑप्शन टू फॉरगो टू बाय अ कंपनीज प्रोडक्ट। कस्टमर्स के पास क्या ऑप्शन है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को भूल जाए। एंड द कंपनी पावर कैन अ वीकेंड, इससे कंपनी क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द पोर्टर्स 5 फोर्स एंड हाउ दे अप्लाई टू इंडस्ट्री can enable a company to adjust its business strategy to better reduce resources, generate a higher earning of the investors। अभी जैसे कि आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, आप सब चाहते हो कि कॉमर्स का लेक्चर परफेक्ट हो, कॉमर्स के लेक्चर में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आए, कॉमर्स के लेक्चर में कुछ नया यूनिक चीजें हो, जैसे कि अभी आपको मजा आ रहा है। तो यही चीजें आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वीक में, तो यही चीजें जो मैं आपको मतलब कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी आर फेसिंग। सो अंडरस्टैंड द 5 पोर्टल्स, उसमें वो बताना चाहता है कि अगर हमने प्रॉपर सर्विसेज प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया, तो हो सकता है कि हमारी कंपनी वीक हो जाएगी। और अगर हमने टाइम पर सही तरीके से सही चीज को सही आगे लेकर गए, सो उससे हम हायर अर्निंग भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर। जब करीबी स्थान पर उपलब्ध होते हैं तो ग्राहकों के पास कंपनी के उत्पाद को खरीदने से बचने का विकल्प होगा और कंपनी की शक्ति कमजोर हो सकती है। पोर्टर्स के 5 बलों को समझाना और वे एक उद्योग पर लागू कंपनी को अपने निवेशकों के लिए उच्च कमाई उत्पन्न करने के लिए, अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए, अपनी व्यवसायिक रणनीति को समायोजित करने से में श्रम बना सकती है, यानी कि आगे बढ़ाकर लेकर जा सकती है। नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो ये थे हमारे पोर्टर्स से रिलेटेड डिटेल्स। पोर्टर क्या कहता था, पोर्टर क्या समझाना चाहता था, पोर्टर ने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी रिलेटेड टू द बिजनेस मैनेजमेंट, हमने अब तक वो सीखा। अब बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ और भी है, मोटिवेशनल थियोरीज, ठीक है, जिस तरह से हमने देखे विवेक बिंद्रा को, है ना। और भी बहुत ज्यादा मोटिवेटर स्पीचेस होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हैं, जो हमें इंटरनली मतलब कुछ एक फीलिंग दिलाते हैं कि हाँ वी कैन अचीव द समथिंग।
और कहीं ना कहीं हमें ऐसा फीलिंग होता है, उनकी बातें सुनकर हमारे दिल में एक नई फीलिंग आती है, एक नई एनर्जी सोर्सेस पैदा होती है। तो वैसे ही बिजनेस में भी मोटिवेशनल थियोरी होती है कि बिजनेस को किस तरह से एनहेंस किया जाए, डेवलप किया जाए, ग्रोथ किया जाए। तो ये चीजें, ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। कविता, कहाँ थे तुम इतने दिन से? वेयर आर यू कविता? कहाँ गायब हो गए थे? आज अभी मुझे दिखाई दे रहे हो लेक्चर एंड होने के टाइम। बेटा यूनिट 1 और यूनिट 2 फिनिश हुआ है और यूनिट 6 पर हम जा रहे हैं अभी डायरेक्टली। यूनिट 6 का हमारे आज सेकेंड लेक्चर फिनिश हो गया है। वेयर आर यू कविता? आप कहाँ हो? राबिया कहाँ है? आप लोग मिल नहीं रहे हो मुझे। ओ, मेरी भी लास्ट वीक बहुत तबीयत खराब थी। मैंने 1 वीक जो है ना, मतलब पूरा मैशअप हो गया था यहाँ पर। ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैंने 1 वीक और लिया होता ना, तो शायद मैं आपको मिली भी नहीं होती दोबारा फिलअप फॉर्म में आपको। चलिए कोई बात नहीं। आज आप ये आज का लेक्चर आप रिपीट देख सकते हैं। आज के लेक्चर को लेकर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई इशू, किसी को कोई क्यूरी? यस, अब रेगुलर क्लास होगी, डोंट वरी, मेरी तरफ से भी कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, एज ऑन 17 को हमारी क्लास नहीं होगी, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, बिकॉज 17 को मेरा एक कॉन्फ्रेंस है, मेरा मतलब एग्जाम है, जिसके लिए मुझे जाना है। हाय गरिमा। हाँ बोलो गरिमा। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे पूरा कंफर्म कंफर्म हमारे लेक्चर्स हो गए। आज नहीं, संडे को है। कल कल है शायद। आज होने वाली थी, बट सर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं डियर, कुछ अच्छा अच्छा बोल देना मेरे लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि सारे क्लास सारी चीज़ अच्छी जा रही है। सर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को लेकर एक नेगेटिव इशू है, और मुझे लास्ट वार्निंग मिल गया है। सो अगर आपको लगता है कि आप हाँ बेनिफिटेड हो, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे लेक्चर्स कंफर्म हो गए। हुँ। बट वो नहीं है, एक्चुअली कैसा है कि आप लोगों को मैंने पूरा 1 वीक जो था ना, मेरी हेल्थ इश्यू की वज़ह से, और हेल्थ इश्यू के बाद मेरा मतलब मोबाइल ही खराब हो गया था। ना मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पा रही हूँ, ना मुझे आप लोगों के नंबर्स पता है, ना मुझे सर का नंबर मतलब ध्यान नहीं है। मतलब कैसा हो जाता है कि अभी हम हैबिचुअल हो जाते हैं, मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, तो हम डायरीज़ वग़ैरह में रिकॉर्ड नहीं लिखते हैं। फिर मैंने फिलअप फॉर्म ऐप पे जाके सर का नंबर लिखा के सर को इन्फॉर्म किया था। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशंस आई एम फेसिंग। हाँ, यस, यूनिट वाइज हम कर रहे हैं डियर। एक्चुअली कैसा हो गया, 1 वीक बोल रही हूँ ना मैं आपको, पूरा मैशअप था, तो उसके लिए हमने पीवाईक्यू, बाकी हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के भी पीवाईक्यू देखे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में भी पीवाईक्यू देखे हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारा ये होते जाएगा, उससे ही रिलेटेड हम पीवाईक्यू भी देखते जाएंगे। ओके डियर, सो डोंट वरी। यस, इंशाल्लाह आई विल डू। यस, यूनिट वाइज पीवाईक्यू। यूनिट वाइज पीवाईक्यू बेटा बाहर नहीं मिलते, यूनिट वाइज पीवाईक्यू हम आपको बना कर देते हैं। कैसा होता है कि हर यूनिट में से 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो अभी अगर मैंने 4 क्वेश्चन है तो मुझे नहीं मालूम ना, अभी जैसे मैं समझ लो आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, तो हाँ 2 आवर्स का नहीं, 1 आवर का कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम देखे नहीं थे, बहुत थक गए थे 1 आवर में ही आप लोग। तो 1 आवर का एक एमसीक्यू का लेक्चर रख देंगे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट लेंगे। आफ्टर 20 तारीख के बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 17 के पहले थोड़ा सा मैं मर्ज हूँ,
और मतलब कहा ना एग्जाम से तो थोड़ा सा मैं आपको वो कंटेंट नहीं दे पाऊंगी। डियर एग्जाम सिलेबस इसलिए वाइड लग रहा है आपको क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, अभी जैसे हमने बिजनेस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमने 2 पीडीएफ के अंदर यानी 4 लेक्चर में कंटिन्यू खत्म कर दिया। बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा लंबा गया हमारा, जैसे पहले लंबा गया था। यस, पीएचडी का एग्जाम है। बाय आनंद कुमार, इंशाल्लाह वी विल मीट यू एज ऑन मंडे। ओके, बाय। चलो, सो कल हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल थियरी के साथ। बाय डियर। चलो बाय, टेक केयर। ओके।